ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए इस समय सूर्य और राहु की युति क्या करने जा रही है। देखिए, तुला राशि जो है ना शुक्र प्रधान राशि है और ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों की स्थिति जो बन रही है वो बड़ी विचित्र प्रकार की बनी हुई है। आपकी राशि के अनुसार से आपके बुद्धि भाव में शनि और मंगल की युति होने जा रही है और साथ साथ सूर्य और राहु की युति एक साथ होने जा रही है छठे भाव में। ऐसे में आपके लिए समय कैसा रहेगा आपको समझ लेना चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि समझा जाए, चाहे गोचर में हो चाहे जन्मपत्री में हो, सूर्य राहु की युति अशुभ मानी जाती है, अनहोनी का योग बनाती है, अस्थिरता का वातावरण बनाती है, जीवन में स्थिर भाव प्राप्त करने के लिए बहुत विलंब लगाता है ये राहु। लेकिन राहु अकेले यदि छठे भाव में आ जाए तो वो नुकसान नहीं देते इतना ज़्यादा, कई मामलों में नुकसान देते हैं लेकिन कई ओवरऑल उन सबको कवर अप किया जा सकता है। लेकिन सूर्य और राहु एक साथ गोचर में इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जो छठे भाव में बुध के साथ योग बना रहे हैं, ये विचारणीय है बहुत ज़्यादा। ऐसे में ये नुकसान करा सकते हैं आपके धन का और आपके स्वयं के विचारों के कारण से नुकसान होने के योग बन सकते हैं। आप बने बनाए काम पे लात मार के आ सकते हैं, इसलिए अपने विचारों में शांति बनाए रखें। इस वक्त इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए। देखिए, इस वक्त मंगल और शनि की युति पंचम भाव में। शनि आपके लिए अशुभ बिल्कुल नहीं है, शनि आपके लिए बिल्कुल अशुभ नहीं है क्योंकि आपके योग कारक ग्रह तुला राशि के अंतर्गत यदि समझे तो क्या होता है कि केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी शनि हो जाता है और जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो वो योग कारक बन जाता है। योग कारक का मतलब सबसे शुभ ग्रह, जीवन में उन्नति देने वाला ग्रह शनि गोचर में। फिर लेकिन गोचर में प्रभाव क्या होगा वो एक विचित्र प्रभाव है, जन्मपत्री के अनुसार से देखने की जरूरत है। लेकिन यदि हम यहाँ बात करें तो पंचम भाव में शनि ने के साथ मंगल ने आकर अननेसेसरी क्लैश बढ़ा दिया है 40 दिनों के लिए और उसके साथ साथ दूसरा योग बन गया है शनि राहु का और सूर्य का, साथ में बुध। ये योग जो बन रहा है, ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। थोड़ी अननेसरी की वीकनेस, कमजोरी, टांगों में दर्द, ये सब शिकायतें आपको होने की स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा अच्छे से मल्टीविटामिन इत्यादि लेने का प्रयास कीजिएगा। मौसम भी ऐसा चल रहा है आमतौर पे, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो इन सब स्थितियों का प्रभाव भी आपके शारीरिक दृष्टिकोण से हो सकता है। ऐसे विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत सारे कार्यों के अंतर्गत छोटी सी गलती कहीं भारी पड़ सकती है, तो विचारों में शांति बनाए रखना सबसे पहले ज़रूरी। शनि महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बुद्धि में जाके स्वग्रही होकर बैठ गए हैं, विचार कर रहे हैं, अच्छा लाभ देने के योग बना रहे हैं। लेकिन मंगल ने अननेसेसरी वहाँ एग्रेसिवनेस जो ला दी है, ऐसे में कुछ खास उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपके शनि को भी ठीक रखेगा और मंगल को तो बहुत बढ़िया तरीके से हनुमान जी की कृपा से सही रास्ते पर लाने के लिए ही सबसे बढ़िया उपाय है। लेकिन आप अपने विचारों को भी ध्यान रखिएगा। जैसा हमने कहा कि बुद्धि स्थान में, विद्या स्थान में, संतान वाले स्थान में शनि मंगल की युति शुक्र के साथ जो हुई है वो विचारों में कहीं ना कहीं विलासिता लाने के योग बना सकती है, विचारों को नेगेटिव तरफ ले जा सकती है, विचारों में अननेसेसरी की रिजिडनेस ला सकती है, विचारों में जबरदस्ती एग्रेसिवनेस ला सकती है। और उन विचारों की एग्रेसिवनेस के कारण से आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ऐसी स्थिति बन सकती है जो आपके लिए खास तौर पर स्थितियों को नेगेटिव करने का योग बना दे। तो सबसे पहले आप शायद काम, जितने विचार दिमाग तेज चलेगा उतने काम आप शायद कर नहीं पाएंगे। आपकी जो एफिशिएंसी है वो इस वक्त ग्रहों के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं वीक हो रही है और उसके कारण से शारीरिक तौर पर शिथिलता का आपको योग बनता दिखाई देगा। शिथिल आप अपने आप को महसूस करेंगे। उसके लिए अच्छे से थोड़े से एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं उनको लेने का प्रयास कीजिए। थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वायु ना बढ़ने दें, कब्ज ना होने दें, वायु के जो विकार को ठीक करने के लिए कुछ औषधियाँ हैं उनको लगातार लेने का प्रयास कीजिए। थोड़ा मेथी दाने का सेवन करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो अच्छे मल्टीविटामिन लेने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी मसाज, मालिश इत्यादि जो खूब अच्छे से तेल के साथ करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो थोड़ी सी शारीरिक शिथिलता आप इन दिनों महसूस कर सकते हैं, तो इनको ठीक रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और आप इन सब चीज़ों को समझ के काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, हमने कार्य में एक विचार दिया था आपको, क्योंकि ये योग जो चल रहा है बहुत जल्दी परिवर्तन के योग है। ऐसे में बुध के साथ जो राहु का योग चल रहा है, सूर्य के साथ योग चल रहा है, वो 25 तारीख को बदल जाएगा, लेकिन फिर थोड़ी देर आगे जाके फिर वापस आ जाएंगे बुध। ऐसे में
करीब 14 अप्रैल तक सूर्य और राहु की युति रहेगी। उसके बाद सूर्य बदल कर आगे चले जाएंगे। मंगल शनि की जो युति है वो करीब 23 अप्रैल तक रहनी है। तो ये जो 30-40 दिन का समय है, ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए, बुद्धि को स्थिर रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय भी कर सकते हैं, मांत्रिक दृष्टिकोण से भी उपाय कर सकते हैं। मांत्रिक दृष्टिकोण से भी आपको जो उपाय किए जाए वो बहुत बढ़िया तरीके से कष्ट को निवारण करने के योग देते हैं। तो ऐसे में नित्यपति भगवान सूर्य को जल दीजिए। थोड़ा सा एक लोटे में जल लेकर थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल लीजिए और साथ थोड़ा सा एक पीला पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः भास्कराय नमः दिवाकराय नमः यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपम भक्ताग्रहणार्गम दिवाकरम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, गायत्री का उच्चारण करते हुए तो आप भगवान सूर्य का नित्यपति ध्यान करते हुए उनको जल देने का प्रयास कीजिए। देखिए सूर्य को नित्यपति जल देने से उसकी ऊर्जा, कांति आपके अंदर आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी। ये सबसे बढ़िया उपाय है। हमने आपको कहा ना, मस्कुलर वीकनेस के आमतौर पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी इन सब समस्याओं के कारण बन जाते हैं। और सूर्य का यदि हम ये भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से देखा जाए, इतनी सुंदर पद्धति का विकास किया गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कि सुबह सुबह भगवान सूर्य के समक्ष जाकर जो जल देने की व्यवस्था होती है, क्या होता है कि उस जल को आप जब डालते हैं, अपने सिर के ऊपर से लोटा डालकर उस जल से आच्छादित होकर निकल कर जो रेजिस आपके शरीर को छूती हैं वो आपके अंदर जीवनी शक्ति का संचार करती हैं। देखिए एक बात और समझा दें, आप आज बात आ गई है तो बहुत सुंदर तरीके से उसको और समझने का प्रयास कीजिएगा। तुला राशि वालों, हमारे यहाँ बारिश होती है, बारिश के अंदर सबसे सुंदर बारिश, सबसे एनर्जिक बारिश कौन सी मानी जाती है? जब सूर्य निकला हुआ हो, बारिश पड़ रही हो, तो कहा जाता है वो ऐसी बारिश के अंदर जाके थोड़ी देर स्नान कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और अमृत तत्व के समान उसके अंदर सबसे ज़्यादा तत्व होता है। और ऐसे सूर्य में जो प्रकाश में निकली हुई जो बारिश है, सूरज के प्रकाश से निकली हुई बारिश का जो पानी है उसको आपके शरीर पर पड़ जाए, शरीर पर पड़ जाए तो वो जीवनी शक्ति का संचार बहुत सुंदर तरीके से कर देता है। उसी विद्या सिद्धांत को समझते हुए भारतीय हमारे ऋषि मुनियों ने ये पद्धति विकसित की कि भगवान सूर्य को स्नान करने के उपरांत नित्यप्रति जल दिया जाए और उस जल को के बीच में से भगवान सूर्य का दर्शन किया जाए और उन किरणों को अपने शरीर पर लिया जाए। इसलिए सिर के ऊपर से लोटा लेकर ये व्यवस्था बनाई गई है। आप यदि सुंदर तरीके से इन सिद्धांतों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर समझना भी आसान होगा, उसके अनुसार से लाभ लेना भी आसान होगा और कार्यों को करना भी सुंदर रहेगा। तो उसके अनुसार से जो उपाय बताएं वो करिए और देखिए लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र के अंदर खुरेजी स्थित जगह ये विवेकानंद आश्रम है। यहाँ भारतीय पराविद्याओं पे हम पिछले करीब बहुत लंबे वर्ष से हमारी संस्था के द्वारा बहुत सारे शोध कार्य किए गए, बहुत सारी पुस्तकें डाली गई हैं और इन सब पुस्तकों के माध्यम से हम समय समय पर बहुत सारे जो शोध करते रहते हैं उनको प्रकाशित भी करने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में मुद्रा विज्ञान के संबंध में हमारे ही आश्रम के द्वारा कार्य किया। पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए उन्हें पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति यदि मुद्राओं के ऊपर कार्य कर रहा है तो वो हमारी पुस्तकों से ही कर रहा होगा, आचार्य केशव देव जी के शोध के अनुसार ही कर रहा होगा। इतनी चमत्कारी हैं ये मुद्राएं कि आपको कोई बहुत सारे उपाय करने के लिए हम बता जाते हैं लोग। देखिए इन मुद्राओं के द्वारा भी आप ग्रहों का उपचार कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीका है। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त शोध हमने किया और हमारी बहुत सारी पुस्तकें इस आश्रम के माध्यम से प्रकाशित हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, एक गौशाला है, माँ भगवती का श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया, हॉस्पिटल है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का, भारतीय पराविद्याओं के साथ साथ भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी बहुत सारा कार्य चलता ही रहता है। हज़ारों लोग आते हैं संस्थान से लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। संस्था भारत सरकार के पैनल पे है और बहुत सारे हम कार्य अपने संस्थान के माध्यम से करते रहते हैं और बहुत सारे उत्सव भी समय समय पर होते रहते हैं। अभी नवरात्र का बहुत बड़ा उत्सव होगा और अभी होलिका महारात्रि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। समय समय पर होलाष्टक अभी आरंभ हुए चाहते हैं इसी समय में। ध्यान रखिएगा, होलाष्टक एक ऐसे दिन माने जाते हैं कि जिसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं बहुत सारे ईर्ष्यावत जो वाले लोग होते हैं। तो उससे भी बचने के लिए हमने मंत्र शास्त्र के अनुसार से लाभ लेने का प्रयास किया है। हमने एक होलाष्टक के निमित्त आपके घर, परिवार, बिजनेस, व्यवसाय, घर के निमित्त, परिवार के सदस्यों के निमित्त रक्षा के लिए एक अद्भुत यज्ञ रखा है जो करीब 8 दिन चलेगा। होलाष्टक जब से आरंभ होंगे 17 तारीख से लेकर 25 तारीख होलाष्टक रहेंगे और ऐसे में उस यज्ञ में यदि आप सम्मिलित हो जाएं, भगवान बटुक भैरव के यज्ञ में आप अपने निमित्त उसको यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। अपने नाम को, गोत्र को भेजकर अपने परिवार के निमित्त उसकी रक्षा के लिए मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। देखिए होलाष्टक के दिन बड़े विशेष तौर पर विध्वंसकारी माने जाते हैं और ऐसे में उन भगवान मंत्रों का सानिध्य लेकर, विभिन्न तंत्र के उपायों को साथ लेकर
भारतीय संस्कृति में तंत्र को नेगेटिव नहीं रखा गया। तंत्र वास्तविक तौर पे वो चीज़ है जो हमारी रक्षा करने के लिए, कार्य को आसानी से करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर खोपड़ी, ये वो फलादि तांत्रिक को एक नेगेटिव व्यक्ति दिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है। तंत्र वास्तविक तौर पर बहुत सुंदर तरीका है, छोटी छोटी युक्ति तरीके से। तंत्र का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके समक्ष बताता हूँ। उलाष्टक के दिन आप अद्भुत रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने सिरस का एक पेड़ देखा होगा। सिरस का एक पेड़ होता है, उसके कुछ पत्ते लेकर पुराने ज़माने में आमतौर पर उसका बंधनवार लगा के घर के बाहर लगा दिया जाता था। उससे क्या होता था कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में प्रवेश नहीं करती थी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी दूर रहती थी घर से, और घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती थी। तो ऐसे में आप इस सिरस का छोटा सा पत्ता लेकर एक बंधनवार बनाकर उसको आप अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए। वो आपको अद्भुत रूप से इस हुलाष्टक के अशुभ प्रभाव से दूर कर देगा। आप बंधनवार आम, अशोक, इस प्रकार से बड़, इन सब के पत्तों को लेकर भी आप उसका बंधनवार बना के अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इन हुलाष्टकों को, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो निकृष्ट एनर्जीज़ हैं, निकृष्ट शक्तियाँ, उनको दूर करने के लिए। लेकिन सबसे सुंदर तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने आश्रम पे यज्ञ रखा है, जिसके अंतर्गत भगवान बटुक भैरव जी के निमित्त यज्ञ किया जाएगा और उससे आपके लिए बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। तो आप आशा करते हैं इन समस्त रीतियों को, जो भी हमारे शास्त्र में बताई गई हैं, हम उन पर कार्य आश्रम पे लगातार करते रहते हैं। और रविवार को बहुत बड़ा विशेष यज्ञ जो होता है उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। और कोई शुल्क नहीं लिया जाता इन सब चीज़ों के लिए। बहुतों को लगता है कि सब हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें सब में शुल्क है कई चीज़ों के अंदर, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यज्ञ इत्यादि कार्य में भाग लेने के लिए यदि आप स्वयं भाग लेना चाहते हैं इस रविवार वाले यज्ञ में, तो कोई भी भाग ले सकता है। नित्य प्रति कार्यक्रम चलता ही है, 8 घंटे यज्ञ आश्रम पर चलता ही है। तो आप सब जुड़े हमारे इस विवेकानंद योग आश्रम से। आपको आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत सारे कार्य करने के लिए लाभ प्राप्त होगा। और जो भी अपनी जन्मपत्री विचार विमर्श करना चाहते हैं उसके लिए फ़ोन नंबर इन हमारे जो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पधार सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।